स्वास्थ्य प्रेमियों, कैसे हो? मज़े में, स्वस्थ, व्यस्त और मस्त सभी मेरे साथीगण, मेरे दर्शकगण। और मैं स्वास्थ्य को जागरूक करने की बातें करता हूँ। मैं वैद्य राजेश दत्त शर्मा आज बेंगलुरु के कुंदनहली झील के पास में माँ दुर्गा के मंदिर में आया हूँ और वहाँ पर इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि हम अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं क्या? आप अपने पूजा पाठ में यदि अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। हमें क्यों अगरबत्ती का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर है कि आप करेंगे या नहीं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैं यहाँ आया मंदिर में, अगरबत्ती लोग भावनावश श्रद्धावश लेके आ रहे हैं। तब मेरे मन में आया कि ये हम पूजा पाठ के अंदर इसका उपयोग करते हैं, क्या ये धार्मिक रूप से सही है, क्या ये वैज्ञानिक रूप से सही है? तो आज मैं इसकी चर्चा करूँगा। इसके लिए भारतीय पुराणों में जो स्कंद पुराण है उसमें साफ लिखा हुआ है कि बांस को जलाया नहीं जाता। आपको और हमको सबको मालूम है कि हम बांस नहीं जलाते। और जो अगरबत्ती बनी है उस अगरबत्ती में बांस का प्रयोग होता है। जो अगरबत्ती की सीख है, जिसमें अगर को लिपटा गया है, खुशबू को लिपटा गया है, वो बांस से बना। और इसीलिए बांस से बनी अगरबत्ती का प्रयोग निषेध है। लेकिन फिर भी हम अज्ञानतावश या अनजान या किसी परंपरागत तरीके से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। मंदिर में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि मंदिर में या पूजा पाठ में या घर में या कमरों में खुशबू के लिए, भगवान को रिझाने के लिए हम क्यों इसका उपयोग ना करें। ऐसा ना हो कि हम भगवान को रिझाने के चक्कर में हम हमारा नुकसान कर बैठें, भगवान को नाराज़ कर बैठें। इसके अंदर मैं पहले धार्मिक दृष्टि से देखता हूँ कि स्कंद पुराण में तो लिखा है कि इसका प्रयोग वर्जित है, लेकिन फिर भी मैं धार्मिक दृष्टि से बता रहा हूँ कि जब व्यक्ति का अंत होता है, जब हम बांस से बनी अर्थी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बांस की रचना एक दूसरे के अंदर मिक्स हुई है, मजबूत है, शुद्ध है, और इसीलिए हम बांस का प्रयोग अर्थी में करते हैं। जब हम अर्थी को ले आते हैं तो उसे विमान भी कहा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि यह अर्थी का प्रयोग हम शमशान घाट तक ही करते हैं। वहाँ ले आने के बाद हम उसे जलाते नहीं हैं। हम क्यों नहीं जलाते हैं? क्योंकि बांस जलने पर फटता है और बांस को जलाना अशुभ माना गया है। बांस शुभ वृक्षों में है, समृद्धि वाला है, भाग्यवान है, वंश वृद्धि वाला है, हरियाली लाता है। इन सभी कारण से बांस को हम शुद्ध मानते हुए पूजा में उपयोग करते हैं। इसलिए बांस को जलाते नहीं हैं। अगर जब बांस फटेगा तो जो मनुष्य की हड्डियाँ वो भी इधर उधर उछलेगी, अग्नियाँ इधर उधर उछलेंगी। तो जो हमारा मकसद है वो पूरा नहीं। दूसरा कारण ये है कि जब हम बांस को शुद्ध रूप से मान के जितने भी शुभ कार्य हैं उन सभी कार्यों में बांस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मंडप या मुंडन संस्कार होता है या नामकरण संस्कार होता है या भारतीय पद्धति में जो भी संस्कार है, आप मंडप भी देखा होगा तो हम बांस का प्रयोग करते हैं। मंडप का हमने सूक्ष्म स्वरूप कर दिया आजकल। एक पीपे के अंदर मिट्टी भर के और लकड़ी लगा देते हैं। लकड़ी बांस की होनी चाहिए और उसमें बांस को हम शुभ मानते हैं। तो भारतीय और हिंदू धर्म के अंदर बांस को शुद्ध मानते हुए बांस का प्रयोग प्रत्येक जगह किया जाता है। तो अतः हमें बांस का प्रयोग यहाँ जो शुद्धता के रूप में करते हैं, शुद्धता के प्रतीक के रूप में करते हैं, हम उसे जला नहीं सकते। तीसरा कारण हम माने कि बांस समृद्धि, वंशवृद्धि और ज्ञान को अर्जन करने वाला धार्मिक रूप से बढ़ावा मानते हैं। यदि हम बांस को जलाएंगे, बांस का नाश करेंगे, तो हमारी समृद्धि
का नाश होगा, हमारा भाग्य का नाश होगा, हमारा वंश का नाश होगा, और उसको जलाने से हमारे पितृदोष लगेगा, पितरों का दोष भी हमें लगेगा। तो अनजाने में हम ये गलती करते हैं और ये सभी नुकसान हम सहन कर रहे हैं। तो इसीलिए अगरबत्ती में जो बांस का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम अगरबत्ती को पूजा पाठ में प्रयोग न ले तो अच्छा होगा। अभी तक तो आप अनजान थे, लेकिन मेरे इस वीडियो देखने के बाद आपको मैंने जानकारी दे दी है, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप अगरबत्ती का प्रयोग न करें। अगला हम बिंदु देखेंगे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी का प्रयोग किया है, और बांसुरी भी बांस की बनी हुई है। तो जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, अगर हम उसे ही जलाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी हमसे नाराज हो जाएंगे। धार्मिक दृष्टि से देखते हुए हमें बांस की अगरबत्ती नहीं जलाते हुए हमें ऐसी अगरबत्ती ढूंढनी होगी जिसमें बांस का प्रयोग न किया जाए। हमारी नवदुर्गा की माँ अम्बे की आरती में भी इसका प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग किया है कि कपूर, अगर, बाती, इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगरबत्ती प्रयोग करना है तो ध्यान रखें कि बांस की अगरबत्ती ना हो। बिना बांस की बनी हुई आजकल अगरबत्ती मिलती है, किंतु वो महंगी होने के कारण हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं और सस्ते के अंदर भगवान को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान उससे भी नाराज़ होता है, साथ में हमारा स्वास्थ्य भी ना खराब होता है। अब मैं इन 4 कारणों, धार्मिक कारणों के बाद अब मैं लाता हूँ आपके सामने वैज्ञानिक कारण, कि वैज्ञानिक कारण हमें बांस का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। बांस के अंदर लेड यानी सीसा, जिसका रासायनिक सूत्र Pb है, जो एक धातु है और अकार्बनिक है। जलने के बाद धातु वातावरण में, हवा में घुल जाती है, और जब हवा में घुलती है तो हमारे नाक और मुंह के माध्यम से वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और ये लेड धातु यानी सीसा धातु अगर हमारे शरीर में ज़्यादा जमा हो जाती है तो हमें ब्रोंकाइटिस, कफ का रोग, श्वास का रोग और यहाँ तक कि कैंसर तक हमें हो सकता है और हमारी मृत्यु हो सकती है। तो विज्ञान भी ये कहता है कि बांस को हमें जलाना नहीं चाहिए। बांस के अंदर लेड के अलावा अन्य कई धातु हैं, और धातु जो है पानी से भारी है, और पानी से भारी होने के कारण पानी में डूब जाती हैं, और पानी में डूब जाती हैं तो जो पानी में डूबने वाली धातु हैं वो शरीर में उचित मात्रा से अधिक मात्रा में, क्योंकि हर धातु हमारे शरीर में है, हमारे को जरूरत है, लेकिन उचित मात्रा से अधिक मात्रा में होगी तो हमें उसका नुकसान होगा। और इसीलिए वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, विज्ञान भी ये कहता है कि हमें बांस को जलाना नहीं चाहिए, किंतु अनजानता से पैसे कमाने की दृष्टि से सस्ती अगरबत्तियां बनाकर हम मार्केट में ला रहे हैं। गरीब जनता, अनजान जनता, अज्ञान जनता उसका प्रयोग कर रही है। मैं आशा रखता हूं कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप अगरबत्ती जलाएंगे, लेकिन बिना बांस वाली। बिना बांस वाली अगरबत्ती आती है, मद्रास के अंदर मैसूर का चंदन, सफ़ेद चंदन, अगर, कपूर, गोंद, गुगल, इन सबको मिला के एक अगरबत्ती बनाए। अगरबत्ती नहीं तो सबसे बढ़िया दीपक है। घी का दीपक जितनी भी सकारात्मक वस्तु का प्रकाश फैलाता है और आपके घर में आई नकारात्मक को खींच लेता है। आपने देखा होगा दीपक की लो लास्ट में लपक लपक मार के बंद होती है, तो लास्ट जब तक जलता है तब तक नकारात्मक खींचता रहता है, और अंत में पूरी लपक ले लेके नकारात्मकता को अपने संभालने की कोशिश करता है। इसलिए सबसे बेस्ट जो पूजा पाठ में उपयोग करना है, घी का दिया है, या आपके श्रद्धानुसार तेल का दिया भी जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, दीप जला सकते हैं, गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, अगर का प्रयोग कर सकते हैं, कपूर का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब प्रयोग कर सकते हैं।
और अगर अगरबत्ती का प्रयोग करना है तो मेरे भाई एकमात्र एक ही चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ कि बांस से बनी अगरबत्ती का प्रयोग आप किसी भी अवस्था में न करें। आप भगवान को मन से हाथ जोड़ लें, लेकिन अगरबत्ती जलाकर संसार के वातावरण को प्रदूषित न करें, अपने स्वास्थ्य को समृद्ध रखें। और खुले में अगर जलाते हो तो वही नुकसान तो होना ही है, लेकिन फिर भी बंद कमरे में तो बिल्कुल ही नहीं, कतई नहीं। क्योंकि बंद कमरा हो या गर्भगृह हो या आपके कमरे में पूजा पाठ ऐसा हो जहाँ खिड़कियाँ न हो, तो आपको स्वयं को नुकसान करें। तो इन 4 कारण जो धार्मिक कारण बताए मैंने, एक मैंने वैज्ञानिक कारण बताया। आशा रखता हूँ कि आज के बाद आप संकल्प लेंगे कि हम बांस से बनी हुई अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर अगरबत्ती का प्रयोग करना है तो आप धूप का प्रयोग करें और बांस रहित अगरबत्ती का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धार्मिक दृष्टि से आपके लिए कड़वा ज़रूर है, कड़वा सच है ये, लेकिन कड़वा सच हमेशा अच्छा होता है। आपके स्वास्थ्य को लाभ देगा, आपके परिवार को लाभ देगा, आपकी भाग्य वृद्धि करेगा, आपके अंदर सकारात्मक वातावरण पैदा करेगा, आपके वंश को बचाएगा। ये सभी कार्य यदि आप बांस से बनी अगरबत्ती का प्रयोग को त्याग देंगे, मैं आशा रखता हूँ कि आज से ही आप बांस से बनी अगरबत्ती का प्रयोग त्याग देंगे। हम संकल्प करते हैं कि आज से हम बांस से बनी अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इस वीडियो के साथ, इस वाणी के साथ मैं आप विराम लेता हूँ। अगले नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए सभी मेरे दर्शक मित्रों को धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। और अंत में मैं कहूँगा कि जो मेरे नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सभी साथियों को वंदे मातरम और नमस्कार।